सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं, और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, माँ गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से आ जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है।